देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पूरी की पूरी आपकी पढ़ी इंटरमीडिएट में, पूरा कूलम्ब्स लॉ पूरा सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि वहाँ से पढ़ लेना तो बोले हाँ पढ़ लेंगे और पढ़ चुके। ठीक है, उसमें पहली हेडिंग है आपकी चार्ज डेंसिटी। देखो, आप यहाँ ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, सब आप इतना जानते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज, पहले इसकी ज़रूरत क्या क्यों आन पड़ी और इसकी ज़रूरत क्या है भाई, सुनिए ध्यान से। हमने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, क्यू, और हमने एक बहुत लंबे तार में दे दिया चार्ज। ठीक है, या हमने बहुत लंबे तार में चार्ज दे दिया, कितना दिया आपको बताया नहीं, हमने कहा बताओ कितना चार्ज है, और ये 500 मीटर लंबा तार है, तो क्या करोगे आप, या तो भी 500 मीटर ठीक है ना, हाँ आधा किलोमीटर, हाँ ठीक, 500 मीटर लंबा तार, क्या करोगे आप पूरे तार में इलेक्ट्रॉन गिनो जाकर के 1 2 3 4 5 6 7, इससे चावल नहीं बने जाते, गिनो, और पूरे इलेक्ट्रॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर उनका 4 से मल्टीप्लाई करो, बता दो इतने इतने लाख करोड़ है, दिक्कत आएगी ना। या आप ये करो, उसका 1 मीटर का तार ले लो और 1 मीटर में चार्ज निकाल लो और बाद में उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा चार्ज मालूम हो जाएगा। यानी कि अगर हम पूरा चार्ज पूरे तार का निकलवाना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, वो यूनिट लेंथ का निकाल लेंगे। तो यूनिट लेंथ, या हमने एक सरफेस लिया, बहुत सा एक प्लेट ले ली बहुत बड़ी, और उस प्लेट में बहुत सारा चार्ज दे दिया, हमने आपसे बताया भी नहीं चार्ज हमने कितना दिया, और बहुत बड़ी प्लेट है, पूरे शहर को छाई हुई है प्लेट। ठीक है, हमको पता अच्छा कितना चार्ज इसमें है, तो आप लो एक स्कूटर, पूरे शहर का पूरी प्लेट में घूमो, एक एक इलेक्ट्रॉन बिनो और बिन करके झोले में इकट्ठा करो, फिर मल्टीप्लाई करो, मालूम हो जाएगा कितना चार्ज है। उससे बेहतर क्या होगा, उसका यूनिट एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर, उसमें इलेक्ट्रॉन देख लो कितनी है, उसका चार्ज देख लो कितना है, और उसकी पूरी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो यूनिट एरिया में जो आपने चार्ज लिया वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने एक सॉलिड ले लिया, बहुत बड़ा सॉलिड ले लिया, पूरा उत्तर प्रदेश उसमें घुस गया उस सॉलिड के अंदर, हमने कहा बताओ इस सॉलिड में कितना चार्ज हमने दिया, खूब चार्ज दे दिया, दे चार्ज, उसमें चार्ज है, क्या करोगे, पूरे शहर भर का मान लिया एक सॉलिड ले लिया, पूरा पत्थर का टुकड़ा बहुत बड़ा लोहे का, तो आपने क्या किया, उसका यूनिट वॉल्यूम काट लिया 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, और उसका चार्ज निकाल लिया। अब जो भी प्रोसेस निकालने का है, अरे वो नहीं निकाला, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसका चार्ज निकाल लिया और पूरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने कहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तो हो गया चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत हमें क्या है भाई, प्रॉब्लम ये है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वालों तो डेंसिटी क्या घुस गई जाकर के। तो यानी कि 3 तरीके से हमने बताया, एक लंबे से तार में दिया, एक लाइन में बट गया, एक सरफेस को दिया तो सरफेस में बट गया, एक सॉलिड को दिया तो उसके वॉल्यूम में बढ़ गया। तो नंबर 1 लिखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका पहला पार्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, हम बोलते जा रहे हैं डेफिनेशन, हम ज़्यादा मैथमेटिकल इसमें लिखेंगे नहीं बोर्ड पे। अच्छा, डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, भाई डेंसिटी में क्या होता है, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं आप। ठीक है, सब्सटेंस आप मास अपन वॉल्यूम, वही डेंसिटी होती है ना, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर आप पर यूनिट लेंथ निकालें, पर यूनिट लेंथ में मास निकालें, तो आप लिखेंगे लीनियर मास डेंसिटी। तो लिखो कहानी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी is defined as the charge per unit length, charge per unit length denoted by lambda। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अब आप कहेंगे हम तो इसको म्यू से करेंगे, तो करो म्यू से। जनरली कुछ चीज़ों के नाम दिए गए कि इसको लैम्डा लिखा जाएगा, तो सब लोग लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, तो आप लैम्डा ही लिखिए, डिनोटेड बाय लैम्डा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। इफ़ कैपिटल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू कुछ भी लिख दो। इफ़ क्यू इज़ द टोटल चार्ज, इफ़ क्यू इज़ द टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on a thin rod of length capital L,
थिन रॉड, पतली रॉड। थिन क्यों बोला गया? अगर मैं थिक रॉड मोटी ले लूँगा तो उसमें वॉल्यूम घुस जाएगा। भाई एक लाइन में मान लिया आपको एक तार में निकालना है और तार हमने ले लिया 2 किलोमीटर चौड़ा, तो पहले तो उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि वो कवर करो, तो वॉल्यूम हो जाएगा ना उसमें, इसलिए पतला तार ले लिया। मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में उसका एरिया कुछ नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। क्या लिखा? थिन रॉड ऑफ लेंथ L, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। तो ये चार्ज डेंसिटी होती है। मतलब ये रॉड आपका स्ट्रेट सीधा हो जाए, ये आपने ऐसा तार ले लिया, पतला है तार, बस इसको आपने प्लस चार्ज दिया है। देखो वैसे तो प्लस कुछ नहीं होता है, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए ये प्लस लिखा जाता है, ठीक है। ये जो बाहर लोग चलते हैं ना, वो कभी कबाड़ वाला कभी वो तो म्यूजिक टाइप ऐसे बोलते हैं, अब वो थोड़ी बहुत आवाज़ इसमें कैद हो जाती है, तो फेसबुक कहता है वो यू है कॉपीराइट दे देता है। यार ये तो मानो कि कोई आप फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा है आदमी, वो काहे के लिए कबाड़ में चले बताएगा हैं और मान लिया कूड़ा वाला आया, चलो कूड़ा उठाएंगे, नहीं गाना बजता है, तो वो कूड़ा वाला गाना वो लेकर के इसके अंदर इंसर्ट करेगा अपना जो है वो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिकली तो समझिए, ठीक है, वो कॉपीराइट में आता ही नहीं आता है। अब क्या बताया जाए उनको, अब उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, कहाँ से कूड़ा वाला उसमें डिलीट कर दें क्या बताया जाए। कूलम पर मीटर इसका यूनिट हो गया जाकर के, ठीक है। देखिए हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, मतलब कमी है एक तरीके से। लेकिन अब चूंकि हम जानते हैं हमारे सोसाइटी का होता पॉजिटिव लोगों की, आपको किसी के यहाँ आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, आपके यहाँ एक 3-4 रिश्तेदार हों, एक पास फॉर्चुनर हो, एक पास साइकिल हो, पहले किसको बुलाओगे? झूठ ना बोलना, नहीं पहले किसको कोशिश करोगे? चाचा आयो जरूर चाचा, हाँ नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए यहाँ माना गया, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए अपने, ठीक है। अब लिखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाम से ही लग रहा है, क्या नाम से लग रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा कि अगर आप किसी चार्ज किसी सरफेस को देते हैं, जैसे आपने एक अपनी टेबल को दे दिया, ये लोहे की टेबल है, तो इसमें एरिया है, मतलब इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब इसमें लंबाई है चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं है। अगर मोटाई हो जाएगी तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया एंड डिनोटेड बाई सिग्मा। इसको सिग्मा से लिखते हैं, ये सिग्मा होता है, डिनोटेड बाई सिग्मा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब हम चार्ज किसको देंगे? किसी सरफेस को देंगे, ठीक है, जिसके पास लेंथ होगी, जिसके पास ब्रेथ होगी, लेकिन उसके पास थिकनेस नहीं होगी। अब होगी तो है ही है, लेकिन नेग्लिजिबल होगी। तो पैराग्राफ लिखिए, इफ कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज, if capital Q is the total charge uniformly distributed over an area capital A, over an area capital A, then surface charge density is given by, surface charge density is given by सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए सरफेस आपका कैसा भी ओवल शेप में हो जाए, रेक्टेंगुलर शेप में हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। इसका एरिया A है, पूरे का एरिया A है, और इसको प्लस Q चार्ज आपने दिया है। प्लस Q को हो माइनस Q को, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने कहा कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर प्लस लिया जाता है। ये इंटरमीडिएट से बताया गया, कन्वीनियंस के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा इसकी डायमेंशन क्या होगी? नहीं आएगी, नहीं अलग की बात है। अगर डायमेंशन पूछ लें क्या होगी, बोले ये तो बहुत पुरानी बात है, देयर वाज एन 11th क्लास, देयर वाज एन डायमेंशन। Q बराबर IT होता है।
तो आई की ए हो जाएगी, टी की टी हो जाएगी और एरिया की एल स्क्वायर हो जाएगी। तो आपका ए टी एल इनवर्स 2 यही तो आएगी इसकी डायमेंशन। याद है? अभी भी याद आई कि अभी भी याद आई है। नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो यानी कि अगर आपने एक बहुत बड़ा सा सॉलिड लिया हुआ है जिसके पास वॉल्यूम है और वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होगा उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से लिखते हैं। तो जो डेफिनेशन आपने लिखी है ऊपर और इसके नीचे जहाँ पर आपने यूनिट एरिया लिखा है वहाँ यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो लिखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is defined as the quantity of charge per unit volume, the quantity of charge per unit volume denoted by rho, denoted by rho। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए if charge q, if q is the total charge, if q is the total charge uniformly distributed over a volume v, over a volume v, then the volume charge density is given by rho is equal to q by v। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो कूलाम पर मीटर क्यूब, मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूं और करना भी चाहूं तो इसका AT L इनवर्स 3 हो जाएगा। कर नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आ गया आएगा नहीं। लेकिन एग्जामिनर सोच लिया अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, देखते छोटे की याद है कि नहीं आए, ठीक है, तो पता चला डायमेंशन घुसेड़ दिया। अब ये तो कहोगे नहीं कि डायमेंशन क्यों पूछ लिया, क्योंकि डायमेंशन पूछना, यूनिट पूछना ये तो बेसिक नीड होती है। अच्छा, एक नोट लिख लीजिएगा कि डेंसिटीज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द चार्ज। डेंसिटी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो ये आपका चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है कि है नहीं, इंटर में हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, इंटर वगैरह में भी टीचर ने कहा देखो ये होता है, समझ में आ गया, लिख लेना। आपने लिखा नहीं और लिख भी लिया तो फिर पढ़ा नहीं, और पढ़ भी लिया तो उसको आप ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक